है ना। तो मतलब विवेकानंद की बात करते हुए तुम्हें एक चीज दिमाग में आने लग जाती होगी, शिकागो सम्मेलन, है ना। तुम्हें एक चीज दिमाग में आने लग जाती होगी कि विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रतिनिधि जो अमेरिका गया और अमेरिका जाकर के पूरी संस्कृति को ही एक संदेश दिया और अपने भाषण की शुरुआत की भाइयों एवं बहनों से। तो भाइयों एवं बहनों से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले विवेकानंद बचपन में नरेंद्र नाथ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद का जो संपूर्ण जीवन है वो उनके गुरु से प्रभावित है। समझ रहे हो बात को? जैसा तुम्हारा आगे का जीवन जो होगा, तुम विभाग में क्या क्या काम करोगे, नौकरी लग के क्या क्या नहीं करोगे, तो तुम्हारा जीवन किससे प्रभावित होगा? गुरु से प्रभावित होगा। तुम्हारे विचार कहीं ना कहीं मुझसे प्रभावित हो। भले तुम वैसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ना कर पाओ मुझसे, है कि नहीं, मैं तुम्हें ईश्वर का अनुभूति ना करवा पाऊं, पर इतना है कि तुम अगर कल को यहाँ से पढ़ करके जाओगे किसी विभाग के अंतर्गत या जब नौकरी लगोगे, तो तुमसे जो झलकेगा वो झलकेगा तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया। आई बात समझ में? तो इसलिए स्वामी विवेकानंद से हमको क्या सीखने को मिलता है, वो पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उनके गुरु कौन थे। उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा बहुत बातें हम लोग समझ लेते हैं, फिर आते हैं किसके बारे पास? स्वामी विवेकानंद। तो अगर स्वामी विवेकानंद देखें तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। इन्हें कहा जाता है धर्म का सच्चा स्वरूप। धर्म का सच्चा स्वरूप कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को। इनका जन्म हुआ था 1836 में बंगाल के अंतर्गत। कौन सी जगह जन्म हुआ था? बंगाल। किसका जन्म हुआ था? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद का नहीं, ठीक है ना। बंगाल के अंतर्गत हुगली जिले में जन्म हुआ था और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये क्या थे? पुजारी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है कहा था कि जीवन एक शुद्ध यंत्र के समान है। इन्होंने ऐसी कुछ बातें कही थी। पारिवारिक जीवन का भी इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस खुद शादीशुदा थे, खुद वैवाहिक जीवन ये कर रहे थे, अपना चला रहे थे। तो इन्होंने कभी भी विवाह वगैरह, परिवार वगैरह, इन चीज़ों का विरोध नहीं किया। आई बात समझ में? तो वैवाहिक जीवन के समर्थक थे, दक्षिणेश्वर काली माँ के पुजारी थे। दूसरा तुमको ध्यान रख लेना है कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनको कहा जाता है धर्म का सच्चा स्वरूप। तो रामकृष्ण परमहंस का जो नैतिकता या जो विचार है, उस विचार में सबसे पहली बात तुमको ध्यान रखनी है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। आई बात समझ में? अभी तक हम लोगों ने दो लोगों को पढ़ा, दोनों जो विचारक हैं उन दोनों विचारकों ने विरोध किया है। किसका? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का जिस आदमी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया वो कौन हो जाएंगे अपने पास? रामकृष्ण परमहंस। इनके कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब ये था, इन्होंने जो तर्क दिया, कहा कि मूर्ति पूजा गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि वो तुमको एक अन्यास की अनुभूति करवाती है। तुम जब मूर्ति को पूजते हो तुम उसमें अपना भगवान देख पा रहे हो, वो तुम्हारी आस्था का विषय है। समझ रहे हो बात को? जैसे और लोगों ने कहा ना कि मूर्ति पूजा आडंबर है। अरे भाई क्यों आडंबर है? जब कोई मान रहा है, उसकी आस्था का विषय है। तो इन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस इस बात को लेकर के बड़ा अच्छा स्टैंड इन्होंने रखा। इन्होंने कहा मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है। मूर्ति पूजा से हमको ये भले ना पता चलता हो भगवान ऐसे ही है, लेकिन हमारे अंदर भगवान की एक आस तो जग रही है, एक कयास तो जग रही है। उस कयास के लिए इन्होंने, उस समर्थन के लिए जरूरी है मूर्ति पूजा। तो इन्होंने विरोध मूर्ति पूजा का बिल्कुल भी नहीं किया था। आई बात समझ में? पहला अलग स्टैंड क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। जबकि राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा था? मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती भी क्या कह रहे हैं? मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होनी चाहिए। तीसरे व्यक्ति, पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कह रहा है मूर्ति पूजा का विरोध मैं करता ही नहीं हूं, मैं मूर्ति पूजा का समर्थन करता हूं, वो कौन है? रामकृष्ण परमहंस। आई बात समझ में? अब अगर हम लोग इनके जीवन के बारे में आगे चलते हैं तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर जो सबसे मेन आदमी, वो है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के क्योंकि गुरुजी थे, तो विवेकानंद के गुरुजी थे, तो विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेना। जैसे कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। 1863 में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1863। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद को भाषा से कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने अंग्रेजी से खुद बीए कर रखा था, तो इनको कोई समस्या वमस्या नहीं थी भाषा वाषा से। अंग्रेजी से तो कोई खासा दिक्कत नहीं थी।
मतलब इनके तर्क में या फिर इनके बुद्धिवाद में अगर हम लोग देखें तो क्योंकि इन्होंने ना स्पेंसर, मिल, इन सबको पढ़ा था, तो इनको देख करके मतलब इनके विचार काफ़ी प्रभावित थे। बीए के दौरान इन्होंने पढ़ा था इन सभी लेखकों को या इन सभी चिंतकों को। तो विवेकानंद अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती अंग्रेजी का क्या कर रहे हैं, विरोध। इन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, इन्होंने कहा अंग्रेजी भी ठीक है लेकिन अपनी भाषा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे मेन बात की 1881 में स्वामी विवेकानंद जो है वो कलकत्ता के मतलब जो मैंने बताया बंगाल के अंतर्गत दक्षिणेश्वर स्वामी, दक्षिणेश्वर यानी काली मंदिर के जो स्वामी थे रामकृष्ण परमहंस, इनसे मिले। आई बात समझ में? तो रामकृष्ण परमहंस से जब मिले तो यहाँ पर एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उन्हें ईश्वर की अनुभूति हुई, ईश्वर के होने की अनुभूति इनको हुई। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो गए कौन? स्वामी विवेकानंद। जब शिष्य हुए तो शिष्य होने के बाद विवेकानंद को ही विविदिशानंद के नाम से जाना गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास अगर कि किस व्यक्ति को शुरुआत में विविदिशानंद के नाम से जाना गया, तो क्या बोल देना है? स्वामी विवेकानंद को ही विविदिशानंद के नाम से जाना गया। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। इनके गुरु कौन हो जाएंगे? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस, और इनसे मिलने के बाद ही ईश्वर की अनुभूति इनको हुई थी। समझ गए बात को? अगर पूछेगा इनका नाम जो है वो शुरुआत में क्या था, तो विविदिशानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले। आगे इनके बारे में समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही, तो स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे शिकागो। कौन सी जगह गए थे? शिकागो। शिकागो के अंतर्गत विश्व धर्म सम्मेलन में, किस में गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो, शिकागो यूएसए में। कौन सी जगह? यूएसए। स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुँचे। शिकागो यूएसए के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद पहुँचे तो वहाँ जाने से पहले खेतड़ी जो जगह है उस खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह, इनको नाम दिया सर्वधर्म सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद। क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद। तो अभी बात समझना, इनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ। और अगर पूछेगा इनको शुरुआत में रामकृष्ण परमहंस के द्वारा क्या नाम मिला गया, तो विविदिशानाथ, विविदिशानाथ का नाम दिया गया था इनको, है ना। और अगर तुमको पूछ लिया जाएगा कि इनको स्वामी विवेकानंद, क्या नाम? स्वामी विवेकानंद, इनका नाम किसके कहने पर रखा गया था, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के कहने पर। किसके नाम, किसके कहने पर रखा गया? अजीत सिंह, अजीत सिंह के कहने पर रखा गया। आई बात समझ में? जब ये विश्व धर्म सम्मेलन के अंतर्गत हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो भाषण दिया था वो भाषण की शुरुआत की थी भाइयों और बहनों से। जैसे ही इन्होंने कहा भाइयों और बहनों, तो वहाँ अपने अपने धर्म को बताने के लिए आए लोगों में एक हलचल मच गई। पूरा अमेरिका मतलब जानने के लिए पागल हो गया था उस समय की सनातन में ऐसी आखिर कौन सी शक्तियाँ हैं। सारे देश की ऊर्जा सनातन धर्म की तरफ झुक गई थी। इसलिए इनको कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म के अंदर ना एक नई रोशनी लाने का काम किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। मतलब इन्होंने कोई अपना जो भाषण है उस भाषण की शुरुआत मात्र इसी से की थी, भाइयों और बहनों। अमेरिका में जितने लोग आए थे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जब इन्होंने भाइयों और बहनों से अपने भाषण की शुरुआत की तो उसका संकेत क्या था? उसका संकेत ये था कि हम सभी के धर्म अलग अलग हैं, हम सभी के पंथ अलग अलग हैं, हम सभी के विचार अलग अलग हैं, हम सभी की आस्था के बिंदु अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी एक ही हार्ड मांस के व्यक्ति हैं, एक ही चर्बी और एक ही मांस से बने हुए व्यक्ति हैं। हम सब में कोई बहुत ज़्यादा विभेद नहीं है। सभी धर्म नैतिकता की ओर लेकर के जाते हैं और आपसी भाईचारा सिखाते हैं। ये इनके भाइयों और बहनों को कहने का मतलब था। इस बात से पूरे जगह हड़कंप मच गई और इनका भाषण बहुत पॉपुलर रहा। आई बात समझ में? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने कहा
कि पहली बात तो ये है कि जो असहिष्णु शब्द है, असहिष्णु मतलब अपने धर्म के प्रति केवल झुकाव, दूसरे धर्म से नफरत करना, दूसरे धर्म की निंदा करना, ये असहिष्णु शब्द सनातन धर्म के शब्दकोश में ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो आधार है वो है प्रेम। क्या आधार है? प्रेम। हिंदू धर्म का जो बेस है, जो आधार है, वो किस पर आधारित है? प्रेम पर आधारित है। और वेदांत जो है हमारे, वेदांत शिक्षा जो है हमारी, वो सर्वव्यापी शिक्षा है। दुनिया को उस शिक्षा ने बहुत कुछ दिया है। तो जब इन्होंने ये सारी बातें कही तो अमेरिका में इनका ये जो भाषण है वो पूरी दुनिया में, अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रभावित हुआ। कितना फेमस हुआ ये भाषण और कितना लोगों ने सनातन धर्म को जाना। उसके बाद क्या था हिंदू धर्म में, क्या शक्तियां हैं हिंदू धर्म की, कितना लोगों ने उसके बाद महसूस किया। तो उस चीज को तुम इस अखबार की 2 लाइनों से ही पहचान सकते हो। समझ गए बात को? अखबार का नाम है द न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम है? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। ठीक है। ये अखबार अगली सुबह को एक टाइटल लिखता है। लिखता क्या है? विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। ठीक है। यानी जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में, उस सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति कौन है? विवेकानंद। ये कहाँ का अखबार कह रहा है? अमेरिका का अखबार कह रहा है। कौन सा अखबार कह रहा है? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। द न्यूयॉर्क हेराल्ड कह रहा है कि विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं और ऐसे ज्ञानी देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है। इनके कहने का मतलब है कि भारत जैसा देश जहां ऐसे ज्ञानी युवा पाए जाते हो, ऐसे लोग पाए जाते हो, इतना युवा व्यक्ति और इतना तेज का व्यक्ति पाया जाता हो, इतना ओजस्वी व्यक्ति पाया जाता हो, उस देश के अंतर्गत अपने धर्म का प्रतिनिधि भेजना, अपने धर्म के लिए प्रचार करने के लिए, वो अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। ये द न्यूयॉर्क हेराल्ड छापता है। बहुत पॉपुलर हुआ भाषण इनका। 1893 के अंतर्गत अमेरिका गए, मैंने बताया। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की स्वामी विवेकानंद के द्वारा। न्यूयॉर्क के अंतर्गत वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजलस में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। इन सभी जगह वेदांत सोसाइटी बनाने वाले 96 में दूसरी बार गए। पहली बार 93 में, फिर 96 में गए। तो लॉस एंजलस में, न्यूयॉर्क में, यहाँ सब जगह वेदांत सोसाइटी बनाने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। और रामकृष्ण परमहंस के 2 आश्रम बनाते हैं। कितने आश्रम बनाते हैं? 2। एक तो आश्रम स्थापित किया कलकत्ता में। कौन सी जगह स्थापित किया? कलकत्ता। कलकत्ता में ये आश्रम जहां स्थापित हुआ था, इसका मुख्यालय था वेल्लूर। कौन सी जगह था? वेल्लूर। और दूसरा रामकृष्ण परमहंस मिशन का जो आश्रम था वो हमारे अल्मोड़ा के अंतर्गत है। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको। अल्मोड़ा में ब्राइटन कॉर्नर कौन सी जगह है? अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कोसी नदी के किनारे। उत्तराखंड में बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है तुमको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अल्मोड़ा में रामकृष्ण परमहंस मिशन का जो मुख्यालय था वो कौन सी जगह था? मायावती आश्रम। आई बात समझ में? तो रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब हुई बताओ? 1897। डेट्स ध्यान दे लो। शिकागो कब गए? सर्वधर्म सम्मेलन में 1893 में। क्वेश्चन आएगा वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1896। और अगर पूछ रहा है रामकृष्ण परमहंस मिशन की इनके द्वारा जो है शुरुआत कब की गई थी? 1897 में। इसके आश्रम कहाँ कहाँ हैं, मुख्यालय कहाँ कहाँ है, वो ध्यान रख लेना। क्लियर है इतना? 1899 के अंतर्गत इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलस, न्यूयॉर्क में पहले से इन सब जगह जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। तो वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रख लेना। 96 में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हो जाती है। कौन सी जगह हो जाती है? न्यूयॉर्क। अगर हम लोग आगे चले तो इनकी कुछ पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें पहली पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। कौन सी पुस्तक है? मैं समाजवादी। दूसरी पुस्तक है कर्म योग। तीसरी पुस्तक है ज्ञान योग। चौथी पुस्तक है राजयोग।
ठीक है भैया, 4 पुस्तकें, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो ये 3 तो तुमको ध्यान रख ही लेना। इन तीनों का क्या मतलब है ये मैं आगे समझाऊंगा तुमको। अभी मैंने खत्म नहीं किया है सामाजिक आंदोलन। ये मत समझना कि मैं दयानंद सरस्वती के बारे में भी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अंत में कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। राजयोग, कर्मयोग और कौन सा योग बताया, ज्ञान योग। ये 3 पुस्तक और इसके अलावा चौथी कौन सी है, मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा इन्होंने मतलब जो अपनी समाचार पत्र वगैरह निकाले तो उसमें से प्रबुद्ध भारती, कौन सा समाचार पत्र है, प्रबुद्ध भारती। प्रबुद्ध भारती समाचार पत्र कुछ समय तक उत्तराखंड से भी निकाला गया। इस बात का तुमको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। इनकी एक विदेशी शिष्या भी थी जिसको सिस्टर निवेदिता कहा गया। आ रही बात समझ में। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। प्रबुद्ध भारती समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, तो स्वामी विवेकानंद। किस भाषा में निकाला गया था, अंग्रेजी में। क्लियर है इतना। दूसरा अगर तुमको पूछेगा उद्बोधन, कौन सा है, उद्बोधन। उद्बोधन किस में निकाला गया था, बंगाली में निकाला गया था। तो ये 2 समाचार पत्र तुमको ध्यान रखने। कितने समाचार पत्र, 2। कितनी पुस्तकें, 4। मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग। ठीक हो गया। इसके अलावा समाचार पत्र प्रबुद्ध भारती, प्रबुद्ध भारत नहीं, प्रबुद्ध भारती। आई बात समझ में। और दूसरा कौन सा, उद्बोधन। क्लियर हो जाएगा इतना। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने किया समर्थन। समर्थन किया या विरोध किया, समर्थन किया। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने विरोध नहीं किया। अगर देखो भैया, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझना। इन्होंने एक शब्द दिया, दरिद्र नारायण। क्या शब्द दिया, दरिद्र नारायण। इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को हम दरिद्र मानते हैं ना, उसी के अंदर तो भगवान बसता है। एक्चुअली भगवान है तो वहीं। तुम जिसको दरिद्र समझते हो, बोला भगवान तो वहीं है। बात समझ आ रही है। समाज में जो व्यक्ति साफ सफाई वाला है, जो कमजोर है, आर्थिक रूप से हीन है, गरीब है, मजदूर है, ये सब दरिद्र नारायण है। नारायण इन्हीं के अंदर है। समझ रहे हो बात को। इन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक हार्ड मांस, एक ही प्रकार के हार्ड मांस से बने हैं, एक ही प्रकार के हड्डी और मांस से बने। बांधव का सिद्धांत दिया कि हम सभी आपस में भाई बहन हैं। आई बात समझ में। ये सारे सिद्धांत वगैरह इनके द्वारा दिए गए। आगे इनके बारे में शिकागो 1893 में, 1986 वेदांत सोसाइटी वगैरह, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को नाम दिया है आध्यात्मिक पिता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। इस कोटेशन को पूरा लिखना, ठीक है, इतना ही मत लिखना। अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। किसको पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद को पढ़िए। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है इतना। और आध्यात्मिक पिता की संज्ञा इनको किसने दी है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। MPPCS 2000 का क्वेश्चन आया, 2010 का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब थोड़ा सा पढ़ करके अपनी बुद्धि से उत्तर दो। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था। ठीक हो गया। तीसरा क्या है, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। ठीक है भैया। तो तुमको ध्यान रख लेना है कि मूर्ति पूजा निषेध नहीं थी। ठीक हो गया। यहाँ रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन था वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता था। ये मानता था कि मूर्ति में ही भगवान दिख रहा है। अरे बात ठीक भी है या नहीं है। अगर देखने वाले को पत्थर में भगवान दिख रहा है तो क्या बुराई है, उसकी आस्था का विषय है। बुराई क्या है उसमें। हमने कभी किसी चीज को गलत कहा, किसी चीज को भी गलत नहीं कहा। जो तुमको जैसा ठीक लगता है अपनी इबादत करना करो, लेकिन हमको अपनी प्रार्थना का तरीका कभी भी नहीं बदलना है, क्योंकि हमको भगवान उसी में दिखता है। अब एक आदमी, कल्पना करो कि एक आदमी क्या कर रहा है कि 3-4 प्रकार के झंडे बांध करके एक डंडे पे वो ले जा रहा है। ठीक है। अब ले जा रहा है, हमारे लिए हो सकता है कि यार ये ढोंग कर रहा है, ड्रामा है, केवल झंडे ले जा रहा है। जैसे ना, मतलब इसमें मेरे को एक बात याद आती है। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पिताजी बगल में बैठे हुए थे, तो हमारी गाड़ी के आगे से एक व्यक्ति आया जिसके पास ऐसा ही डंडा था, 3-4 कलर के झंडे वगैरह लगे हुए थे उस पर, और उसने उसमें मतलब चुनरी वगैरह बांध रखी थी।
तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि मैंने कहा ये सब क्या है, इसमें इससे क्या हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अगर उस आदमी को उस डंडे में, उन झंडों में ही आस्था दिख रही है, उसके लिए भगवान उन्हीं में है, तो उसको क्या ज़रूरत किसी काबा काशी भटकने की, उसके लिए तो भगवान वही है ना। ऐसे ही बात यहाँ पर ये समझ लेनी है कि रामकृष्ण मिशन या कोई भी मिशन क्या कह रहा है कि मूर्ति के अंदर हमको भगवान दिखता है, तो उस मूर्ति पूजा से हमको कोई भी विरोध नहीं है। मूर्ति पूजा निषेध रामकृष्ण मिशन में कहीं से कहीं तक नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, सही बात है। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, सही बात है। तीसरा क्या है यहाँ, चौथा क्या है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, किया, बिल्कुल किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। फटाफट जवाब देते हुए चलना। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक, आर्य समाज को नहीं, दयानंद सरस्वती को। किसको? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किसने कहा है? सिरोल। आई बात समझ में? इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने, ये तो कल भी पढ़ लिया था। निम्न में से किसके द्वारा वैदिक ग्रंथों का बंगला में अनुवाद किया गया, बताओ? राजा राम मोहन रॉय, कल पढ़ाया था। इसके अलावा वैदिक ग्रंथ नहीं होगा, उपनिषद होंगे। क्या होगा? उपनिषद, उपनिषदों का अनुवाद। इसके बाद अगर हम लोग कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की केशव चंद्र सेन, किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन। राजमुंद्री सोशल, ये तो पढ़ाया नहीं ना अभी तुमको, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म वगैरह, महादेव गोविंद रनाडे वगैरह नहीं बताया अभी तुमको कुछ भी। अच्छा, विवेकानंद के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा भाई, इसको पढ़ लो थोड़ा ठीक से और इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने शिकागो के धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल सही बात है। बंगाल में युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वे धर्म की बात तब करेंगे जब देश के निर्धनता और कष्ट दूर कर देंगे, सही बात है। उन्होंने लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना की थी, सही है। ये वाला गलत है। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे। सारे क्रांतिकारी उनके उपदेशों से मतलब प्रभावित थे, और ये भी है कि मतलब संतुष्ट थे उनके विचारों से, कोई मतभेद नहीं था। अगर हम लोग आगे चलें तो भारत भारतीयों के लिए किसके द्वारा कहा गया? कहा दयानंद सरस्वती के द्वारा था, लेकिन इसको बताया किसने, कोट किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। क्लियर है इतना? किस शासक के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद रखा गया? तो महाराजा अजीत सिंह। कहाँ के राजा थे? खेतड़ी के राजा। कौन सी जगह के राजा थे? खेतड़ी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर चले, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896, ठीक हो गया। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो वेल्लूर में। कौन सी जगह है? वेल्लूर। इसके अलावा भी है कुछ? नहीं, इतना ही है, ठीक है भाई। तो इनको ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से दोनों को, ठीक ना। नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना। किसी का कोई डाउट, प्रश्न